कहानी शुरू होती है बिलासपुर से। बिलासपुर में शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज एक है और उस कॉलेज के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा इस कॉलेज के डायरेक्टर थे और इनके जो कॉलेज था अच्छा खासा उसका असर, उसका रसूख। तो जब ये डायरेक्टर थे इन्हीं की कॉलेज में एक महिला कर्मचारी थी और वो वहीं पे काम करती थी जिसका नाम था किमसी जैन। तो साथ में काम करते हुए किमसी जैन और अभिषेक मिश्रा दोनों नज़दीक आ जाते हैं, दोनों में एक रिश्ता बनता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, लेकिन इसी बीच में किमसी जैन की शादी कहीं और हो जाती है, अभिषेक मिश्रा की भी शादी कहीं और हो जाती है। कायदे से अब दोनों को अलग हो जाना चाहिए, रिश्ता ख़त्म, क्योंकि दोनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शादी के कुछ वक्त बाद भी जो अभिषेक मिश्रा है वो लगातार किमसी जैन के संपर्क में, और किमसी जैन से वैसे ही वो उस तरीके से ही बातचीत करना और बिहेव करने के लिए वो कहता रहता जैसे दोनों की शादी से पहले था। लेकिन वक्त बदलने के साथ किमसी जैन थोड़ा अभिषेक मिश्रा के साथ दूरी बनाकर रखना चाह रही थी, लेकिन अभिषेक इसके लिए तैयार नहीं था। इन चीज़ों को लेकर वो काफ़ी दोनों में बात भी हुई, कई बार झगड़ा भी हुआ। फिर एक वक्त ऐसा है जब किमसी जैन ने ये बात, इसमें दो वर्जन है, अपने जो पति है उसकी जिससे शादी हुई थी उसको बताया कि ऐसे ऐसे अभिषेक मिश्रा जो है वो पुराने रिश्तों को मतलब कायम रखने के लिए उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। और साथ ही कुछ दूसरा वर्जन ये भी है कि किमसी जैन और अभिषेक मिश्रा के कुछ कॉल डिटेल, कुछ वीडियोस मोबाइल में किमसी जैन के हस्बैंड जिनका नाम था विकास जैन देख लिया था, तो उसको लेके भी वो गुस्से में। तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। इस बीच में किमसी जैन को भी पता चल गया था कि उसके पति को सब कुछ मालूम है, और फिर उसने सारी चीज़ें बताई कि वो अभिषेक मिश्रा किस तरीके से परेशान कर रहा है। तो इन सब को सोच से जब सारी चीज़ें हुई तो उसके बाद इन लोगों ने कहा कि कुछ करते हैं। इसी बीच में फिर बात 9 नवंबर 2015 की है, 9 नवंबर 2015। किमसी अभिषेक मिश्रा को फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। स्मृति नगर वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ पे वो एक जो घर था इसका किमसी जैन का, वहाँ पे अभिषेक मिश्रा को बुलाती है। अभिषेक मिश्रा फ़ोन आने के बाद बिना अपने घर में कुछ बताए निकल पड़ता है। उसी दिन वो दिल्ली से लौटा था और अभिषेक मिश्रा सीधे किमसी जैन के घर पे पहुंचता है। इसके बाद अभिषेक मिश्रा गायब हो जाता है, उसका कोई सुराग नहीं मिलता। हालांकि रात भर कई बार ऐसा हुआ कि अभिषेक मिश्रा के फ़ोन से उसके घर पे व्हाट्सअप उसके फादर, उसकी वाइफ, इन सबको मैसेज आ रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो घर वालों की इतनी फिक्र और इतनी चिंता नहीं होती है। लेकिन देर रात के बाद अचानक मोबाइल भी स्विच ऑफ हो जाता है और वो लौटता नहीं है। तब तक कई मैसेज ऐसे थे कि घर वालों ने कुछ ज़्यादा उसमें सोचा नहीं, उन्हें लगा कि शायद रात ना आए। इस बीच सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह रात से ही मोबाइल बंद था, घर वालों को फिक्र होती है। और इसी के बाद जो अभिषेक के पिता थे IP मिश्रा, ये गंगा जली एजुकेशन सोसाइटी के भी अध्यक्ष हैं और ये पूरे शंकराचार्य ग्रुप ऑफ कॉलेज के मालिक एक तरह से, और डायरेक्टर उनका बेटा अभिषेक। तो जब अगले दिन भी वो नहीं पहुँचता है, 10 नवंबर की बात है 2015 की, तब अभिषेक के पिता जो हैं वो उनकी जान पहचान थी, चूँकि शहर के बड़े लोग, अमीर लोग, अच्छे घराने से। तो उस वक्त IG थे वहाँ पे प्रदीप गुप्ता, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो अभिषेक के फादर जो है वो IG को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है और उनका बेटा जो है मिसिंग है। अब शहर के कितने बड़े ख़ानदान का एक बेटा गायब हो तो पुलिस के लिए भी चिंता की बात थी। पुलिस की टीम फ़ौरन पहले तो मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करती है और उसके बाद तलाश शुरू कर देती है। सारी चीज़ें इस वक्त कवायद चल रही थी, पर कोई सुराग नहीं मिलता। मोबाइल भी जो है आखिरी बार जो लोकेशन था, उस लोकेशन के बाद जाने के बाद कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, उस लोकेशन के ज़रिए पुलिस की टीम जब पहुंची तो वो एक टोल नाका आता था जहाँ पे गाड़ी गुजरी थी। उस CCTV कैमरे में वो गाड़ी स्कोडा का कार थी अभिषेक की, उस स्कोडा कार को नज़र भी आती है। उस गाड़ी में एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, लेकिन तस्वीर बहुत साफ़ नहीं थी कि वो लोग कौन थे, क्या थे। तो वो उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये पता चलता है कि इस टोल नाके से रात को गाड़ी गुजरी थी। पुलिस की तलाश जारी रहती है। इस बीच पुलिस उम्मीद करती है कि अगर शायद किडनैपिंग हुई है, क्योंकि अमीर लड़का है, तो रैंसम के लिए कॉल आएगा, लेकिन रैंसम के लिए भी कोई कॉल नहीं आता। और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि फिर इसी दौरान में पुलिस को खबर मिलती है, चूँकि नंबर फ्लैश था, कि जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर एयरपोर्ट से पहले स्कोडा गाड़ी जो है वो लावारिस हालत में खड़ी मिलती है। कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को उस गाड़ी की तलाश थी, अभिषेक की तलाश थी। तो पुलिस को गाड़ी तो मिल जाती है, लेकिन अभिषेक का कोई सुराग नहीं मिलता, गाड़ी में ऐसे कोई प्रूफ नहीं मिलता जिससे अभिषेक का पता चले। तो पुलिस मान के चलती कि शायद अभिषेक किडनैप हो गया। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, रैंसम कॉल भी नहीं मिल आ रहा है, तो पुलिस को डाउट ये भी होता कि कहीं मार ना दिया गया हो। पुलिस ने सारी जानकारी जुटानी शुरू की।
उस पूरे इलाके के मोबाइल को भी खंगालना शुरू किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे नंबर मिले जिनके ऊपर शक गया, लेकिन वो नंबर फिर पता चला कि अपनों का है, कुलीग का है, कर्मचारियों का है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, इधर पुलिस के ऊपर प्रेशर था क्योंकि मामला एक अमीर घराने का था और वो गायब था लड़का, तो इसलिए पुलिस के ऊपर ये था कि आप इसको जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो। लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी दौरान में कुछ दिन बीतने के बाद अचानक एक कॉल आता है अभिषेक के घर में, और कॉल करने वाला जो पहली लाइन कहता है वो कहता है लाल सलाम, और लाल सलाम कहने के बाद वो कहता है कि अभिषेक हमारे कब्जे में और इतने इतने करोड़ रुपए चाहिए। वो बिहार का पता बताता है। अब इसके बाद फिर फ़ोन आता, फिर लाल सलाम, एक छत्तीसगढ़ का ही वही उनमें से कोई बात करता है, तो फ़ौरन घर वाले पुलिस को खबर देते हैं, फ़ोन भी टैप था। तो अब अचानक ये लगता है कि शायद अभिषेक मिश्रा को नक्सल जो है उन्होंने किडनैप कर लिया पैसों के लिए। नक्सल ऐसी बहुत सारी कार्रवाई करते हैं पैसों के लिए, बहुत सारी किडनैपिंग की भी उनकी कहानियाँ हैं। तो अब लाल सलाम के बाद पुलिस को ये डाउट होता है कि इसमें कहीं ना कहीं नक्सल का है। लेकिन अब तक की पुलिस की जो तफ्तीश थी, जो पूरी टीम लगी हुई थी, बाकायदा SIT टीम बना दी गई थी। होम मिनिस्टर अब तक राजनाथ सिंह, उन्होंने भी इसमें मतलब उन्हें भी चिंता हुई और उन्होंने छत्तीसगढ़ पुलिस से कहा कि इस मामले की सही से जाँच हो। तो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन की कोई भी लाइन, कोई भी ऐसी चीज़ ये साबित नहीं कर रही थी कि अभिषेक मिश्रा को नक्सलियों ने किडनैप किया है। ये फ़ोन जो है लेकिन ये गुमराह कर रहा था, पर पुलिस को ये भी लगा कि शायद ये फ़ोन गुमराह करने के लिए ही किया गया, क्योंकि नक्सलियों की तरफ से किए गए किडनैपिंग के जो बाकी फ़ोन कॉल आते थे जब जब घर में ऐसे पुराने जो केसेस थे, पुलिस ने उन सारे केसेस को जब पढ़ना शुरू किया, उनके आईओ से बात करनी शुरू की, तो पता चला कि आमतौर पर किडनैपिंग के केस में कोई भी इस तरीके से डायरेक्टली लाल सलाम कहकर बातें नहीं करता है। वो कभी बीच में कोई डायलॉग या कोई जुमला आ सकता है, लेकिन शुरुआत और क्लोजिंग बातचीत की वैसी नहीं होती। तो इसका मतलब है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कब कौन कब कैसे बोलता है, कहाँ बोलता है। तो इसके ऊपर जब पुराने केसेस के ऊपर नज़र दौड़ाई गई और ये वाली बात जब घर वालों ने बताई कि वो लाल सलाम, उसने फ़ोन उठाते ही पहली लाइन यही थी, तो फिर पुलिस को लगता है कि ये गुमराह करने की कोशिश है कोई और, वो डालना चाहता है नक्सल पे। तो इन चीज़ों ने फिर पुलिस का नक्सल की तरफ से भी थोड़े दिन उन्होंने हालांकि उस पर भी पूरी इंक्वायरी की, क्योंकि कोई रिस्क नहीं ले सकती थी पुलिस, और सारी चीज़ें देखी जहाँ पे आखिरी कॉल डिटेल ये, लेकिन नक्सलियों का कोई रोल, कोई हाथ इसमें मिला नहीं। तो पुलिस को लगा कि है ये कुछ अलग ही मामला। इस दौरान में पुलिस की अपनी जांच चलती रही। पुलिस ने लगभग लाखों फ़ोन कॉल डिटेल्स को खंगालना शुरू किया था, काम दे रखा था, और इसी काम के दौरान वो फ़ोन को शॉर्टलिस्ट करते गए। आखिर में करीब 1800 टेलीफोन कॉल ऐसे थे जिनको पुलिस ने ज़ीरो इन किया, और उन्होंने 1800 कॉल के बारे में छोटी छोटी जानकारी इकट्ठी की। और उन्हीं फ़ोन कॉल की जानकारी के दौरान पुलिस को एक नंबर मिला। वो नंबर था किमसी जैन का, जो अभिषेक मिश्रा के कॉलेज में एम्प्लॉय थी उसी की। तो जब किमसी जैन का मिला तो फिर पुलिस ने किमसी जैन के ऊपर फोकस किया। फिर कॉलेज से पता चला तो कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, वो बहुत ही, दोनों में कभी रिश्ते थे, अच्छे नज़दीकियाँ थी। लेकिन किमसी जैन के मोबाइल नंबर के पाने के बावजूद, ज़ीरो इन करने के बावजूद, और ये पता होने के बावजूद कि अभिषेक मिश्रा के साथ उसकी पुरानी दोस्ती थी, पुलिस को कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सबूत, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो ये साबित करती हो कि अभिषेक मिश्रा की गुमशुदगी में किमसी का हाथ है। क्योंकि उस दिन के सारे उसके कॉल डिटेल, उसका लोकेशन, पुलिस ने सब कुछ देखा, तो जहाँ पे आखिरी लोकेशन दिखा रहा था अभिषेक का, वहाँ पे किमसी जैन के मोबाइल का लोकेशन नहीं था, वो अपने स्मृति नगर के घर में ही उसका लोकेशन था। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि आखिरी बार जब अभिषेक जहाँ भी था वहाँ वो उसके साथ नहीं थी। अब पुलिस यहाँ पे आके फिर रुक गई। अब आगे की जाँच कैसे बढ़ाई जाए। सारे जो ऐसे सस्पेक्ट थे उसमें कोई ना कोई ऐसी कमियां आ जाती थी जिनके ऊपर पूरी तरह से डाउट नहीं हो पाता था। तो उन्हीं जो शॉर्टलिस्ट हुए तो उसमें बहुत सारे अपने लोग भी थे, रिश्तेदार भी थे, राइवल भी थे, किमसी जैन भी थी, लेकिन इससे जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तभी किमसी जैन, अब चूंकि हर फ़ोन से एक दूसरा कनेक्शन, एक रिश्ता बनता जा रहा है, एक नंबर मिला तो उसके साथ दूसरा नंबर कौन सा हो सकता है, क्या हो सकता है, तो उसी वक्त इन सारी बातचीत के दौरान, और मैंने आपको बताया था कि जैसे वो फिल्म जो IG है और वो लोग लगातार फिल्म देख रहे थे, ये भी कि कहीं कोई ऐसी चीज़ छूट रही हो, कोई क्लू छूट रहा हो। तो कहानी बेशक थोड़ी सी अलग हो, लेकिन उन्हें लगा कि स्पेशल 26 में भी छोटी छोटी ऐसी बातें थीं, यस दृश्यम में ऐसी बातें थीं। तो वहीं से उनको थोड़ा सा फिर आइडिया मिला और उन्हें लगा कि चलो ठीक है, इतनी सारी मेहनत कर ली, कुछ नहीं मिला, तो एक अगर किमसी जैन पे फोकस आकर कर है तो किमसी जैन ना सही, उसका लोकेशन ना सही, उसके फैमिली को चेक करते हैं। ये तरीका काम कर गया। पुलिस ने किमसी जैन के फिर मोबाइल को तो ऑलरेडी सारा ले रखा था। अब किमसी जैन के मोबाइल के ज़रिए उसके हस्बैंड विकास जैन का मोबाइल का नंबर है पुलिस के पास। अब विकास जैन के नंबर को पुलिस ने खंगालना शुरू किया।
ख़ास तौर पर 9 नवंबर 2015 जिस दिन अभिषेक मिश्रा गायब हुआ, उस दिन उसका क्या लोकेशन था, उस दिन क्या बात हुई। तो विकास जैन और अभिषेक मिश्रा के फ़ोन पे कभी कोई बात नहीं हुई, कोई दोनों ने एक दूसरे का नंबर का आदान प्रदान नहीं किया, एक दूसरे को कॉल नहीं किया। लेकिन जांच में हैरत अंगेज़ तौर पर जो एक चीज़ सामने आई वो ये कि 9 नवंबर की शाम को स्मृति नगर से लेकर जो आखिरी लोकेशन था अभिषेक का, उन सारे लोकेशन पे विकास जैन का भी मोबाइल का लोकेशन सेम था। वो जिन जिन रास्तों से जितने बजे गुजरा वो सेम था। जो रायपुर एयरपोर्ट के पास गाड़ी स्कॉडा खाली मिली लावारिस हालत में, उस जगह पर भी उस टावर से इसके पति का लोकेशन सेम था। तो इस चीज़ ने पुलिस को हैरान कर दिया और इसी के बाद लगा कि इन दोनों का अगर लोकेशन सेम है तो इसका मतलब है दोनों साथ थे। ये बात है 22 दिसंबर 2015 की। 9 नवंबर को अभिषेक मिश्रा गायब हुआ था, लगभग 44 दिन बीत गए थे। 22 दिसंबर 2015 की रात थी जब पुलिस को दोनों के लोकेशन एक साथ होने का पता चला। पुलिस की टीम फ़ौरन पहुंचती है और जो विकास जैन है, किमसी जैन का पति, उसको बुलाकर पूछताछ के लिए अब दफ्तर लाती है। उस दिन किमसी जैन दिल्ली गई हुई थी और उसका एक बच्चा था, करीब बेटा 2 साल का, छोटा सा, 2 साल से भी कम उम्र। पुलिस लाती है, पूछताछ करती है, लेकिन विकास जैन सारी चीज़ों से इनकार करता है। लेकिन फिर पुलिस जब सारे टेक्निकल एविडेंस सारी दिखाती है, उससे उसकी मौजूदगी उन जगहों पे पूछती है जहाँ जहाँ पे अभिषेक का था और उससे वो बच नहीं सकता था। फिर जाहिर सी बात है, थोड़ी बहुत जिस केस को सॉल्व करने के लिए इतना प्रेशर हो, होम मिनिस्टर तक का प्रेशर हो, तो पुलिस भी वहाँ पे सामने वाले को प्रेशर ज़रूर देती है। तो आखिर में ये काम करा और विकास जैन ने फिर सच बताया और उसने पूरी कहानी सुनाई। कहानी यही थी, जिसका पहला पार्ट ये था कि अभिषेक मिश्रा और उसकी वाइफ किमसी जैन जब कॉलेज में थी, दोनों की शादी नहीं हुई थी, दोनों में दोस्ती थी, नज़दीकियाँ थी, पर इन दोनों ने शादी नहीं की। फिर दोनों की अलग अलग शादी हो गई। उसके बावजूद अभिषेक मिश्रा जो है किमसी के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहता था। किमसी के पति को ये बात पता चल गई, उसने कुछ कॉल डिटेल और बाकी चीज़ें देखी, उसे भी गुस्सा आया। लेकिन फिर किमसी ने बताया उसे कि मैं उसके साथ अब पुरानी चीज़ों से निकलना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे पीछा कर रहा है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर इसने प्लान बनाया कि क्यों ना उसको रास्ते से हटा दें। इसी के बाद किमसी के जो अपने सगे चाचा है, उस चाचा को साथ लिया इसने, उनका नाम है अजीत जैन। अजीत जैन और विकास जैन और किमसी, इन तीनों ने फिर मिल के ही एक साथ ये प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाना ज़रूरी है। और इसी के बाद 9 नवंबर 2015 को किमसी जैन के कहने पर और इन तीनों की सहमति से इसने अभिषेक को फ़ोन किया, स्मृति इलाके के जो वो घर है वहाँ पे बुलाया। घर आने के बाद जैसे ही वो आया तो विकास और अजीत ने वज़नी चीज़ से उसके सर पे वार किया उसी वक्त 9 नवंबर की ही रात को। और उसके बाद वो सर पकड़ के जब गिर गया नीचे, इसके बाद उन्होंने तेज़धार हथियार से उसके ऊपर बहुत वार किया, तब तक जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और उसके बाद लाश को घर में छोड़ा और फिर ये लोग उसकी गाड़ी स्कॉडा जो कार थी वो लेकर चुके आया था, तो कार एक सबूत था। फिर ये कार में बैठते हैं और कार को लेकर आपके इस भिलाई से दूर ले जाकर इसे रायपुर एयरपोर्ट के करीब छोड़ देते हैं। पीछे पीछे जो है इनका चाचा जो है अजीत, वो बाइक पे था। गाड़ी को एक सुनसान जगह पे छोड़ते हैं, फिर ये दो उतरते हैं गाड़ी से और बाइक पे बैठकर वापस घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद फिर अपने गार्डन में ये करीब 8 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोदने के बाद एक पॉलीथीन में पूरी इसकी लाश को पैक करते हैं और उस लाश को उस गड्ढे में दफना देते हैं। और गड्ढे के ऊपर फिर जो किमसी जैन थी वो बाकायदा गोभी के फूल के पौधे लगाती है ताकि किसी को शक ना हो। वो गार्डन में दूसरी जगह था, वहाँ से जड़ के साथ उखाड़ कर वो उन जगहों पर शिफ्ट करती है, कुछ नए लगाती है। और इसके बाद फिर तीनों खामोश हो जाते हैं। पुलिस जांच करती रहती है। बाद में ये केस शायद एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन इसमें गलती जो सिर्फ हुई थी, कातिल जो पकड़ाया जिसकी वजह से, वो ये थी कि कत्ल के बाद जब अभिषेक की गाड़ी में ये रायपुर जा रहा था, किमसी जैन का पति भी जब वहाँ पे जा रहा था, तो इसने अभिषेक के मोबाइल फ़ोन को अपने पास रख लिया और उस मोबाइल फ़ोन को ऑन रखा और रास्ते में उस मोबाइल फ़ोन से लगातार वो व्हाट्सअप और SMS करता रहा अभिषेक के घर वालों को, ताकि ये लगे कि ये अभिषेक कर रहा है कि मैं अभी यहाँ हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा। तो उससे ये हुआ कि उनके घर वालों को रात में पैनिक नहीं हुए, पुलिस के पास नहीं गए। और इससे लोकेशन भी बदल गया कि आखिरी बार चूँकि अभिषेक का मोबाइल है, कार में है, कार मूव कर रहा है और वहाँ से रायपुर निकल चुका है, तो ये बता रहा है कि आखिरी लोकेशन रायपुर के पास है। यहाँ तक तो प्लानिंग सही थी, बस इसमें एक गलती ये हो गई कि किमसी जैन के पति ने मोबाइल तो ले लिया और ऑन भी रखा, SMS भी कर दिया, पर उसके साथ साथ वो अपना मोबाइल भी उस कार में लेकर बैठ गया और उसका मोबाइल भी ऑन था
और उस मोबाइल पे कुछ कॉल भी आए जो जाहिर सी बात घर से आए, और उसके मोबाइल का लोकेशन और अभिषेक मिश्रा के मोबाइल का लोकेशन मैच कर गया, और इस एक गलती ने उसका सारा भांडा फोड़ दिया। बाद में उसके चाचा को भी गिरफ्तार किया जाता है। फिर दिल्ली टीम एक आती है छत्तीसगढ़ की, दिल्ली से किमसी जैन को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है। जब वो कोर्ट में पेश हुई और पुलिस स्टेशन में गई थी, तब उसके गोद में बच्चा भी था, उसका छोटा सा मासूम सा। तीनों को अभिषेक मिश्रा की किडनैपिंग और कत्ल के जुर्म में पुलिस चार्जशीट करती है। मामला ट्रायल कोर्ट में है, अभी फैसला आया नहीं है, या इसमें जो मेन डेवलपमेंट है एक बार और उसको मैं अपडेट ले लूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक कॉल ने राज खोला और एक गलती ने